हाँ तो रश्मि, आज तो बड़े फिर फूल बूटे आप पहन के बैठी। हाँ, स्प्रिंग इज इन द एयर। स्प्रिंग इज हियर। एग्जैक्टली। स्प्रिंग आ गया ना, अभी थोड़ा सा कलरफुल होने का टाइम आ गया, अदरवाइज तो पूरा साल हम काले कपड़ों में रहते, शौक मना रहे होते। जरूरत ही नहीं है कुछ कलर पहनने की, फायदा ही कोई नहीं। ऑलराइट। सो थैंक यू सबके लिए जिन्होंने हमें पिछले पॉडकास्ट पे इतना अच्छा रिस्पांस दिया। हमें काफी लोगों के मैसेजेस आए कि इधर हमारा रेज्यूमे या पोर्टफोलियो रिव्यू करो, या फिर हमें और स्पेसिफिकली कुछ चीजें जानना चाह रहे हैं लोग। तो हमने सोचा कि व्हाई नॉट वी डू एन एपिसोड स्पेसिफिकली डेडिकेटेड टू हाउ टू एक्चुअली आपने अपना रेज्यूमे कैसे बनाना है, उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो आज का हमारा पॉडकास्ट बेसिकली इसी चीज पे है कि आपका रेज्यूमे बनाने से पहले आपने क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, बनाते हुए क्या फॉलो करने हैं, एंड आफ्टर यू क्रिएट योर रेज्यूमे तब आपने उसके साथ क्या करना है। तो फराज। एक चीज तो मैं ये कहूंगा कि ये कोई कॉम्प्रिहेंसिव या एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है जो हम बात करेंगे अभी। ये हमारे एक्सपीरियंस के बेस पे है, और आपने भावनाओं को समझना है। एग्जैक्टली। डोंट ट्राई टू फॉलो लेटर टू लेटर। हम जो बात करेंगे वो एक इस लेवल पे होगी कि जिस तरह रश्मि ने कहा कि पहले क्या कुछ सोचना चाहिए, क्या कुछ किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए, व्हेन यू आर मेकिंग योर सीवी किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए, और जब सीवी बन गई है उसके बाद किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। तो हम वहां से स्टार्ट करते हैं। तो रश्मि, जब हम सीवी बना रहे होते हैं उससे पहले हमें किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए? हाँ, तो बेसिकली ये तो कि सबसे पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ कि तुम्हारा स्किल सेट क्या है। तो खुद को पहले बैठ के इवेल्युएट करो कि क्या तुम्हारे सॉफ्ट स्किल्स हैं। सॉफ्ट स्किल्स मतलब कम्युनिकेशन हो गया। सॉफ्ट स्किल्स मतलब कि आप कितने पार्टिसिपेशन में कितने इन्वॉल्व हो, क्या आप एक कॉन्वर्सेशन को अच्छी तरीके से फ्लो बना सकते हो, क्या आप एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हो और उसको स्टॉप कर सकते हो। क्योंकि वो यूजुअली काफी होता है स्टेक होल्डर्स के साथ कि आपको उनको चुप हम्म, कराना पड़ता है। तो हाँ, ये हाँ। इन जनरल थोड़े से सॉफ्ट स्किल्स है। एनी अदर सॉफ्ट स्किल्स फॉर अस दैट यू कैन थिंक ऑफ? आई थिंक इट्स रिलेटेड टू कम्युनिकेशन। जो आपने बात की उसके अंदर इट्स हाउ डू यू प्रेजेंट योर आइडिया। ठीक है, विदाउट विदाउट अफेंडिंग समबडी। क्योंकि अक्सर यूनिवर्सिटियों में भी और जो कम्युनिकेशन की क्लासेस होती हैं उसमें आपको यही सिखाया जाता है कि अच्छा, आपने, क्योंकि मुझे याद है कि जब इंग्लिश कम्युनिकेशन लेट्स से यूनिवर्सिटी में पढ़ी, तो उसके अंदर यही सिखाया गया ये टॉपिक है, अब आपने प्रेजेंट करना है। या बहुत होता है तो वो टू अगेंस्ट और एंड फॉर आपको बोलना सिखाते हैं। बट आई थिंक कम्युनिकेशन इज मोर लाइक ए नेगोशिएशन, राइट? सो आपको ना सिर्फ ये ध्यान होना चाहिए कि आप प्रेजेंट क्या कर रहे हो, आपका कंटेंट क्या है, फिर उस कंटेंट को आपने उनकी जबान में बोलना है। और ऑन टॉप ऑफ दैट आपको सॉर्ट ऑफ शुगर कोट करनी है चीजें। हाँ। ठीक है, कभी कभी आपको खुल के भी बोलना पड़ता है, और ये समझना, ये जो डांस है, इसको समझना कि कब फ्रंट फुट पे खेलना है, कब बैक फुट पे खेलना है। ये दिस इज, एंड आई थिंक ये कम्स विद एक्सपीरियंस। बट ओके, हम डिग्रेस हो गए। सीवी के ऊपर आई थिंक कम्युनिकेशन स्किल्स आपके होते हैं, टीम वर्क, जिस तरह रश्मि ने कहा। बट फिर टीम के अंदर आपका रोल, और जिस तरह रश्मि कह रही थी कि ट्राई टू वैल्यूएट योर सेल्फ, कि अगर तो आप जूनियर लेवल के ऊपर ही काम करते रहे अभी तक, तो प्रॉब्ली आपने अभी स्टेक होल्डर कम्युनिकेशन वो चीजें नहीं देखी। सो इफ यू मेंशन कम्युनिकेशन एज सॉफ्ट स्किल, तो उसका मेंशन समहाउ या शो समहाउ के किस लेवल पे हूं मैं, राइट? सो या आई थिंक दिस टीम वर्क हो गया। आई थिंक और क्या सॉफ्ट स्किल्स होते हैं आपके? आई थिंक प्राइमरी तो यही दो हैं एक प्राइमरीली। आई मीन ऑफ कोर्स थोड़ा सा लीडरशिप या इनिशिएटिव लेना, ये भी कुछ स्किल्स होते हैं, बट वो मे बी शुरुआत में एंट्री लेवल या पहले कुछ 3-4 साल के एक्सपीरियंस में यू विल प्रोबेबली नॉट गेट दैट। वो या भी कुछ एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सो आई थिंक एवेल्युएट करना। फिर एक और एस्पेक्ट है इसका कि हाउ डू यू वांट टू पोर्ट्रे योरसेल्फ, राइट? और वो पे डिपेंड करता है, वो भी आगे बात आएगी कि आप जिस जॉब के लिए अप्लाई करो उनको किस किस्म का बंदा चाहिए, उस किस्म का पोर्ट्रे करना है आपने। तो ये सब चीजें सोचने की जरूरत है, क्योंकि आजकल, और हमने भी यही किया है, जब हमने सीवी बनाई है तो हमने यही देखा कि अच्छा, ये कुछ मेरे पास है, मैंने प्रोजेक्ट डाल दिए, बड़े बड़े नाम डाल दिए उसके अंदर, और जब वो बना तो वो 2-2.5 पेज की बन गया। अब समझ नहीं आ रही कि उसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या है, लेस इंपॉर्टेंट क्या है। सो हाँ। बिफोर एक्चुअली, ठीक है, पुट एवरीथिंग टुगेदर,
लेकिन फिर उसके अंदर सोचें कि आप किस चीज को हाईलाइट करना चाहते हैं, आप कैसे चाहते हैं कि जब फराज के पास या रश्मि के पास आपकी सीवी आए तो उनके दिमाग में आपकी क्या इमेज बने। तो इमेज से याद है एक चीज पिक्चर भी है, हम उसमें फिर बाद में बात करेंगे। यस, ओके, सो हमने अभी बात की सॉफ्ट स्किल्स के बारे में। नेक्स्ट थिंग इज कि आपकी प्रैक्टिकल स्किल्स क्या है, या फिर जो हार्ड स्किल्स हम कहते हैं कि आपको टूल्स कौन से आते हैं, आपको किस चीज का नॉलेज है। तो क्या आपको फिग्मा पता है, क्या आपने यूजर रिसर्च की है, क्या आप यूजर टेस्टिंग या यूजर जूम जैसे आपने सॉफ्टवेयर से यूज किए हैं, क्या प्रोटोटाइपिंग आपका एक्सपर्टीज है। तो एक्सपर्टीज इज अगेन कि यू नो ऑल दी स्किल्स, बट उसमें आपकी एक्सपर्टीज क्या है, तो दैट यू नीड टू इवैल्यूएट एज वेल। फिर इन चीजों को जब आप इकट्ठा ऐसे एक माइंड मैप या एक ब्रेन डंप टू स्टार्ट विद, इट डजंट हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक। स्ट्रक्चर। हाँ, स्ट्रक्चर ना भी हो शुरू में, तो भी आपको ये सारे कीवर्ड्स या ये सारे स्किल सेट्स आपको इकट्ठे रखने हैं। देन द नेक्स्ट स्टेप इज दैट यू गो एंड रीड जॉब डिस्क्रिप्शन कि उसके साथ ये कैसे कनेक्ट होते हैं। हाँ हाँ, सो बेसिकली जॉब डिस्क्रिप्शन जो आपको मार्केट में नजर आ रही हैं वो इन चीजों को किन वर्ड्स से रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, आप उसको यूजर रिसर्च कहते हो, बट कंपनी उसको आई डोंट नो यूजर सेंटर्ड डिजाइन बोलती है फॉर इंस्टेंस। तो ये थोड़ा समझना और फिर वो वर्ड्स यूज करना इज जस्ट लाइक एसईओ फॉर योर सेल्फ काइंड ऑफ, कि जब अगर कोई बंदा आपको ढूंढ रहा है तो कौन से वर्ड्स हैं जो कि हिट करेंगे उसे, तो वो वर्ड यूज करें रादर देन जस्ट पुटिंग फिग्मा एंड स्केच एंड दिस। ठीक है, वो मैटर करते हैं, बट इंस्टेड इफ आई से वायर फ्रेमिंग एंड स्टोरी टेलिंग और स्टोरी बोर्डिंग इन फिग्मा, सो दैट हैज अ मच मोर इम्पैक्ट। तो फिर अगर कोई वो सीवी पढ़ रहा है तो उसको पता लगेगा अच्छा इस बंदे ने फिग्मा के थ्रू ये सब चीजें की हैं। सो अगर उसको फिग्मा का एक्सपर्ट चाहिए या ऐसा बंदा चाहिए जो कि फिग्मा भी ये सब चीजें कर सके, तो दे विल कम फॉर यू। तो या ओके, गुड। सो ये प्रिपरेशन हो गई इन जनरल कि हमने अपने स्किल्स देखे, हमने ये देखा कि मार्केट में क्या रिक्वायरमेंट है, एंड देन वी आर ट्राइंग टू मैच देम अप। अब जब आप रेज्यूमे एक्चुअली बिल्ड करना स्टार्ट करोगे, तब आपने क्या क्या करना है। फर्स्ट स्टेप, लाइक एवरीबडी डज, इंटरनेट पे जाओ और बस गूगल करो कि रेज्यूमेस कैसे है आजकल, कि क्या टेम्पलेट है, या क्या लोग किस तरीके का स्टाइल, या डिजाइनर्स के, हाँ अच्छा। यूएक्स डिजाइन, नॉट नेसेसरी, समटाइम्स अदर पीपल आर आल्सो क्रिएटिव, बट हाँ, अगर यूएक्स डिजाइनर्स के हो तो मे बी ज्यादा क्रिएटिविटी आपको दिखेगी उसमें भी। तो आपने ये देखने हैं कि डिपेंडिंग ऑन कहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हो, क्या आप इंडिया में अप्लाई कर रहे हो, पाकिस्तान में अप्लाई कर रहे हो, क्या आप अब्रॉड अप्लाई कर रहे हो, कौन सी इंडस्ट्री में अप्लाई कर रहे हो, उस हिसाब से ट्राई एंड लुक फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ रेज्यूमेस, जस्ट टू गेट एन आइडिया, जस्ट टू गेट इंस्पायर्ड। जरूरी नहीं है कि आपने एक टेम्पलेट ऑनलाइन से उठाना है और उसको फिल करना शुरू करना है। डोंट डोंट डू दैट, क्योंकि वो फिर आपको if you are not doing it by yourself, तो आपको उसको थोड़ा सा अडेप्ट करने में भी मुश्किल होगी। ऑन दिस पॉइंट, रेज्यूमेज कन्वेंशनली वर्ड टाइप चीजों में बनाए जाते हैं, बट डोंट लिमिट योरसेल्फ। यू कैन डू इट इन गूगल स्लाइड, यू कैन डू इट इन पावर पॉइंट, यू कैन डू इट इन, इफ यू आर लाइक अ रियली गुड डिजाइनर एट इलस्ट्रेटर, आपके पास टाइम है तो गो फॉर इट। लेकिन रिमेंबर कि दिस इज टेम्परेरी। आप जब एक रेज्यूमे बना रहे हो आप उसको सेंड नहीं करोगे, वो फिर हम आगे बात करते हैं कि वो कैसे। सो मेक श्योर दैट यू कैन एडिट इट विद ईज। सो ऐसा टूल सेलेक्ट करें जिसमें चेंजेस करना एक अजाब ना हो। वे मे बी आर रियली गुड एट, यू आर रियली गुड एट इलस्ट्रेटर, सो गो फॉर इट। बट फॉर माई सेक, मेरा जो लास्ट रेज्यूमे है वो गूगल स्लाइड में बना हुआ है, जस्ट बिकॉज आई फील दैट इट्स रियली इजी टू मेस विद। एंड एडिट बेनिफिट, खैर अब तो वो पावर पॉइंट में भी है, बट गूगल स्लाइड में एडिट बेनिफिट है, आई कैन एक्सेस इट फ्रॉम एनीवेयर एंड मेक अ चेंज, सेव अ न्यू कॉपी, क्रिएट अ पीडीएफ एंड सेंड। तो अब अगर आपके पास वो क्या है, स्काई, क्या है इनका, माइक्रोसॉफ्ट का स्काई ड्राइव समथिंग, जो उनका सोल्यूशन है, अब उसमें भी पॉसिबल है, बट इट्स आई फील दैट इट्स नॉट दैट इजी एज गूगल ड्राइव। बट एनीवेज, बैक टू द टॉपिक। ओके, सो यस, लुक फॉर इंस्पिरेशन फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि एक रेज्यूमे में मस्ट हैव्स क्या होने चाहिए। ये चीजें आपके रेज्यूमे में होनी चाहिए, और एक स्पेसिफिक तरीके से आपने उन चीजों को प्रेजेंट करना है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका नाम और आपके डिटेल्स, कि आपको अगर कांटेक्ट करना है तो वो कहाँ पे कांटेक्ट करना है। तो ये आपका नाम हो गया, ईमेल एड्रेस हो गया, अगर आपकी वेबसाइट है या फोन नंबर है,
तो ट्राई टू ऐड ऑल दीज थिंग्स, ये बहुत ही बेसिक इंफॉर्मेशन है। हम्म, हम्म, फोटो डालो नहीं डालो, इट डिपेंड्स ऑन द मार्केट। हम्म, वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी चीज है कि हाँ, डिपेंड करता है इफ यू वांट टू पुट योर पिक्चर आउट देयर और नॉट। पर्सनल भी है, प्लस जिस तरह यूरोप में जो, लेट्स से मैं यूनिवर्सिटी की बात करता हूँ, यूनिवर्सिटी में देयर इज सीवी क्लिनिक्स और इस तरह की चीजें होती हैं, दे ट्राई टू हेल्प स्टूडेंट्स। तो उसमें कुछ लोग कहते हैं डालो, कुछ कहते हैं ना डालो। यूरोप में ज्यादा डालना प्रेफर करते हैं। हमारे एरियाज में मुझे नहीं लगता है कि लोग प्रेफर करते हैं कि आपकी पिक्चर हो, दे नोबडी केयर्स हाउ यू लुक, मैंने ऑल्दो मैंने दे अपनी फाइन। उसमें कभी नहीं डाला, मैंने कहा शक्ल देख के भगा देंगे अदरवाइज। मैंने डाली, ओके, गिल्टी एज चार्ज, मैंने डाली। बट या मुझे लगा कि आई गॉट गाइडेंस फ्रॉम समवेयर कि अच्छा आप डाल दो फोटो, तो ठीक है जी, डाल देते हैं फोटो। बट यस, एज रश्मि मेंशन, नाम, और फिर आजकल के जमाने में बहुत जरूरी हो गया लिंक्डइन, राइट? बिकॉज एक पेज के ऊपर आप सब कुछ नहीं डाल सकते, लेकिन लिंक्डइन प्रोफाइल आप जितनी मर्जी बड़ी बनाओ, जितनी मर्जी डिटेल डालो उसके अंदर, सो लिंक्डइन जरूर डालो। सम पीपल थिंक, और ये मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, कि लोग अप्लाई करते हैं, उनकी लिंक्डइन प्रोफाइल नहीं होती, लेकिन पोर्टफोलियो का लिंक डला होता है, विच इज फाइन। हम पोर्टफोलियो के बारे में फिर कभी बात करेंगे, बट व्हेन आई गो टू द पोर्टफोलियो, मुझे आपकी हिस्ट्री नहीं नजर आ रही, मुझे नहीं नजर आ रहा आपने कहाँ पढ़ा, आपने क्या किया, क्या उसके अंदर लिंक्डइन का लिंक डला हुआ है। एंड दैट एननॉयज मी फ्रैंकली, बिकॉज पहले मैं जानना चाहूंगी कि आपकी हिस्ट्री क्या है, आप क्या करते रहे हो, देन आई वुड लाइक टू लुक एट योर पोर्टफोलियो। सो आई वुड, इन माई एक्सपीरियंस, लिंक्डइन ऊपर डालें। सो इफ आई डोंट वांट टू रीड योर सीवी, डोंट लुक एट, मैं लिंक्डइन क्लिक करके मैं वो पूरा देख सकता हूँ। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आई कैन सी कि आप किसको जानते हो, इज देयर अ कॉमन कनेक्शन, वो सारी चीजें जो कि सीवी में आप नहीं डाल सकते, वो लिंक्डइन पे बाय डिफॉल्ट हो जाती हैं। सो आई थिंक लिंक्डइन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये ऊपर नाम और फोन नंबर और ईमेल के साथ ही आप यू कैन पोस्ट दैट विद द एंड पोर्टफोलियो। हाँ, एंड इरिस्पेक्टिव ऑफ रेज्यूमे, लिंक्डइन का प्रोफाइल बनाओ, क्योंकि आजकल आप डायरेक्टली एप्लीकेशन थ्रू लिंक्डइन करते हो। Yep, yep, बहुत मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस गो थ्रू लिंक्डइन। तो true. अगर आपका वो प्रोफाइल ही नहीं है तो फिर यू आर लूजिंग आउट ऑन अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। तो Yes, आप it's easier to find jobs. It's easier to apply on jobs LinkedIn के ऊपर। और ये हम फ्री प्रमोशन करी जा रहे हैं LinkedIn की, बट क्या करें, और कोई ऑप्शन नहीं है। दिन पैसा भी नहीं देगा ना हमें। हाँ, एनीवेज, ओके, सो देन वन थिंग इज आपका एजुकेशन। ऑफ कोर्स अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर जाहिर हम्म, सी बात है कि लोग देखेंगे कि आपने पढ़ाई क्या की है। तो हम्म, पढ़ाई में डोंट जस्ट मेंशन कौन सी यूनिवर्सिटी है, मे बी मेंशन की स्पेशलाइजेशन क्या है, या आपने हाँ, कोई अगर स्पेसिफिक टॉपिक्स वो उसमें पढ़े हैं हम्म, विच आर रेलेवेंट टू द जॉब दैट यू आर अप्लाइंग, तो उसको मेंशन करो उसके साथ। तो एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। वर्क एक्सपीरियंस, हम्म, अब हम्म, बहुत सारे मोस्ट ऑफ द जॉब डिस्क्रिप्शंस में लिखा हुआ होता है कि उनको 4 साल के ऊपर का एक्सपीरियंस चाहिए, 2 साल के ऊपर का एक्सपीरियंस चाहिए। हम्म, व्हाई नॉट हाईलाइट दैट ऊपर ही जो समरी आप हम्म, लिखते हो, तो उसमें आप ये मेंशन करो कि मेरा 4 साल का एक्सपीरियंस है। सो हम्म, हम्म, फर्स्ट थिंग दैट इज चेक्ड, राइट, जो हम्म, उनको चाहिए। अगर हम्म, नहीं है तो ये कहो कि मैं एक एंट्री लेवल डिजाइनर हूँ और मैंने पर्सनली इतने इतने प्रोजेक्ट्स किए हैं टू लर्न अबाउट ये degree, प्रोसेस हाँ, कैसे अप्लाई करनी है। तो हम्म, यू गेट बोथ के एक्सपीरियंस है तो भी और एक्सपीरियंस नहीं है तो। सो एजुकेशन वाले पे सम थॉट्स। एक तो ये कि हमारे मुल्कों में खास तौर पे यूनिवर्सिटी का नाम मैटर कर जाता है। लाइक आप कौन सी यूनिवर्सिटी जा रहे हो, क्या। एक तो वो वैसे मैटर करता है कि अच्छी यूनिवर्सिटी है, दूसरा ये एक सॉर्ट ऑफ एलुमनाईशिप भी कुछ हद तक मैंने देखा है चलती है हमारे मुल्कों में। सो यूनिवर्सिटी का नाम मेंशन करें, बट देन आई कंप्लीटली एग्री विद रश्मि कि अगर आपकी डिग्री का नाम है बैचलर इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या बैचलर्स इन ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन टाइप, लेकिन उसके अंदर कुछ सब्जेक्ट्स आपने वो पढ़े हैं जो कि की हैं यूएक्स के लिए, लेट्स से, तो हाईलाइट दोज रादर देन कॉपी पेस्टिंग फ्रॉम द यूनिवर्सिटी की वेबसाइट। इस डिग्री में क्या पढ़ाया जाता है, मेंशन के आपने यूएक्स, लाइक डिजाइनिंग, रिसर्च, इस तरह की चीजें अगर आपने प्रोजेक्ट्स में की हैं तो मेंशन दैट, बिकॉज दैट इज व्हाट इज गोइंग टू ग्रैब मी, कि अच्छा हाँ, इस बंदे ने ठीक है एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन पढ़ाई में कुछ ना कुछ किया है। सो या एजुकेशन है, और अगर आपका बहुत एक्सपीरियंस है तो फिर एजुकेशन को नीचे डाल दें, यू डोंट नीड दैट। 4-5 साल का एक्सपीरियंस है, ब्रिंग योर एक्सपीरियंस फॉरवर्ड, एजुकेशन को नीचे डालें, जैसा रश्मि ने कहा, ऊपर मेंशन करें कि मेरा टोटल एक्सपीरियंस इतना है, एंड देन टॉक अबाउट वो एक्सपीरियंस आपने कैसे गैदर किया, एंड देन पुट एजुकेशन। सो कोई स्टैटिक टेम्पलेट नहीं है, यू हैव टू थिंक। एग्जैक्टली। और काफी सारे लोग एक जैसे हम बात करें अभी के ऊपर समरी में डाले, तो टॉकिंग अबाउट समरी, काफी सारे लोग एक बहुत जेनेरिक समरी लिखते हैं अपने बारे में, और काफी बड़ी भी होती है। डोंट डू दैट।
इट्स बेटर कि आप 2 लाइन लिखे अपने बारे में, बट कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ बहुत स्पेसिफिक लिखे ना अपने बारे में। तो उसमें आप अपना एक्सपीरियंस डाल सकते हो, उसमें आप सब कुछ, आपका अगर कोई बहुत स्पेसिफिक इंटरेस्ट है इस फील्ड में, अगर कोई बहुत हाईलाइटेड एक्सपर्टीज है इस चीज में, उसको डालो। इंस्टेड ऑफ सेइंग कि हाँ मैं आई वांट टू लर्न, मैं गुड लर्नर हूँ, मैं पीपल पर्सन हूँ, ये वो चीजें बहुत जेनेरिक। हाँ, आई एग्री। आई थिंक ऑल्सो दैट स्पेस कैन बी यूज, जिस तरह रश्मि ने कहा कि पर्सनल डालने के बारे में यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट इन अ कपल ऑफ लाइंस देयर कि आपका एम्बिशन क्या है. सो फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से दैट इन द नेक्स्ट 2 years आई वांट टू बी, well, that would be overstating things, but okay. कि for example, मैं फ्यूचर में डॉन नॉर्मन टाइप बनना चाहता हूँ, लेट्स से. सो that gives me an idea कि आपका ट्रेजेक्टरी क्या, एटलीस्ट आप लेना क्या चाहते हो, फ्यूचर किसको पता है, बट स्टिल दैट वुड टेल मी ओके, सो इसका इंटरेस्ट इस तरफ, इन एरियाज की तरफ है. या और कोई ऐसे नाम या कोई ऐसी प्रोडक्ट आप लिख सकते हो कि मैं फ्यूचर में आई वुड लाइक टू बी, कि मैं द नेक्स्ट फेसबुक डिजाइन, फेसबुक इतनी अच्छी एग्जांपल नहीं है, लेकिन समथिंग लाइक दैट, डिजाइनर होना चाहता हूं. सो दैट एड्स वेट टू योर, उसको हम नॉर्मली समरी, प्रीव्यू, ऑब्जेक्टिव, इन तीनों नाम से वो ऊपर वाला टाइटल आता होता है. बट यस, सो उस पे हाँ, तो वो ये एक सेक्शन, समरी का सेक्शन हो गया। एंड देन वी हैव अ सेक्शन कॉल्ड स्किल सेट। तो इसमें भी मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग एक 10-15 स्किल सेट की लिस्ट लगा देते हैं कि इसमें से मैंने चुन लो जो तुम्हें जो चाहिए। मैंने देखा है कि उसके अंदर ज्यादातर टूल्स के नाम लिखे होते हैं हाँ, जो कि बहुत ही, और ये वही दिस कनेक्ट्स मी बैक टू व्हाट आई सेड अर्लियर, कि स्किल इज बेसिकली यूजर रिसर्च, स्किल इज बेसिकली कंडक्टिंग, फैसिलिटेटिंग वर्कशॉप, स्किल्स इज मीडिएटिंग डिस्कशंस. और ये स्किल्स की हैं आपके काम के अंदर. इफ यू जस्ट से फिग्मा, स्केच, क्या XD, ABCD, एडोबी सूट या पावर पॉइंट, दोज आर नॉट स्किल्स, दोज आर टूल्स. और मैं ये नहीं कह रहा कि आप टूल्स को बिल्कुल ही निग्लेक्ट कर दो, लेकिन जब आप स्किल्स की बात करो तो टॉक अबाउट दिस. फॉर एग्जांपल, क्रिएटिंग यूजर जर्नीज, राइटिंग यूज केसेस, क्रिएटिंग वायर फ्रेम्स, ये स्किल्स हैं और इनका कोई ताल्लुक नहीं है टूल के साथ. आप पेपर पे भी कर सकते हो, राइट? सो या ये ध्यान में रखना चाहिए ये बातें. एग्जैक्टली। और सो फिर सॉरी सॉरी टू कट यू, फिर ये वही बात कि जिस जगह पे आप अप्लाई कर रहे हो उनको क्या चाहिए, वो चीजें ऊपर डालो, ठीक है? और ऊपर डालने का मकसद ये है कि वो हाईलाइट हो जाए कि ये स्किल मुझे आता है. और अगर आपने वो काम नहीं किया हुआ, लेट्स से, तो आप ये भी लिख सकते हो कि इंटरेस्टेड इन लर्निंग समथिंग, ताकि एक बंदे को पता लग जाए कि अच्छा चलो ठीक है. आइडिया तो, अगर आपको आइडिया ही नहीं है कि यूजर रिसर्च क्या होती है, देन मे बी थोड़ा सा पढ़ें और फिर कम बैक एंड राइट इट कि हाँ मुझे पता है क्या होता है, बट आई वांट टू लर्न कि प्रैक्टिकली कैसे होता है. तो प्रैक्टिकल साइड पे, या बैक टू यू रश्मि, सॉरी. नहीं, और ये चीजें लिखने के लिए आई मीन अ लॉट ऑफ एक्सप्लेनेशन कैन ऑल्सो बी डन इन तुम्हारा पोर्टफोलियो या तुम्हारा कवर लेटर, उसमें आप बहुत सारी चीजें डाल सकते हो. तो बी क्वाइट स्पेसिफिक, रेज्यूमे में ये एक टीजर है आपकी बाकी सारी चीजों की तरफ लोगों को डायरेक्ट. सो देन नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू, हमने देखा मस्ट हैव्स क्या है, और अब हम देखेंगे कि इन सारी चीजों को फॉर्मेट कैसे करना है. तो फॉर अस, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पेजेस ऑफ रेज्यूमेज, ये बहुत कॉमन सवाल है. क्या? हाँ, ये कॉमन सवाल है. और ओके, मैं अपनी बात करता हूँ, ठीक है? इनिशियली व्हेन आई स्टार्टेड इन दिस डोमेन, मेरी 2 पेज की सीवी होती थी, बिकॉज मेरा पहले का एक्सपीरियंस इतना ज्यादा था कि वो नहीं होता था. बट देन आई रियलाइज कि उसमें से चंद चीजें इंपॉर्टेंट है, बाकी सब, सो आई रिमूव्ड ऑल ऑफ दैट. ठीक है, अब मैं आई ट्राई टू स्टिक टू 1 पेज, आई प्रेफर 1 पेज सीवी. लेकिन आई एग्री कि समटाइम्स नहीं हो पाता, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि 1 पेज पे आप सब कर दो, ताकि दूसरे बंदे को तकलीफ ना हो कि वो दूसरा पेज उसको पढ़ना पड़ेगा. सो 1 पेज के अंदर इफ यू कैन हाईलाइट ऑल द इंपॉर्टेंट थिंग्स, फिर आप दूसरा पेज यूज करते हो, इट्स अप टू यू. तो दैट्स माय स्टैंड ऑन दिस 1 पेजर. ओके, तो अब मेरे अभी भी 2 पेजेस है, बट आई यूज द फर्स्ट पेज इज फॉर वर्क एक्सपीरियंस एंड द सेकंड पेज इज कि अगर एक्स्ट्रा कुछ तुम्हें जानना है कि अब, बिकॉज आई अप्लाई फॉर लीडरशिप पोजीशंस, तो मेरी लीडरशिप स्किल्स क्या है, तो आई पुट दैट ऑन अ सेपरेट पेज कि अगर तुम्हें चाहिए तो ये इंफॉर्मेशन है, बट ऑल माय नेसेसरी इंफॉर्मेशन इज ऑन पेज 1. आई थिंक एंट्री लेवल पे तो हैव अ मस्ट, इट्स 1 पेज इज अ मस्ट. एंट्री लेवल पे 1 पेजर. कुछ लोगों को मैंने ये भी देखा है कि दे हैव
टू रेज्यूमेज, एक 1 पेजर होता है और फिर एक थोड़ा सा एक्सटेंसिव 2 पेजेस पे भी होता है. सो दे कीप 2 कॉपीज और फिर वो डिपेंडिंग उनको क्या लगता है बेहतर वो उस तरह से अप्लाई करते हैं. इसमें एक और बात क्या थी कि आई फील कि मेरा जो रेज्यूमे है इट गोज विद 1 पेज, बट उस पे लिंक्डइन है. सो इफ यू इसको कुछ और जानना है, गो एंड गो लुक एट लिंक्डइन, इट्स अप देयर. कुछ रेज्यूमे में मैंने देखा है लोगों ने प्रोजेक्ट्स तक डाले होते हैं, लाइक प्रोजेक्ट लिंक दिस, मैंने ये प्रोजेक्ट किया. नहीं भाई, मुझे ये बताओ कि इधर मुझे ये जानना है कि तुमने इस प्रोजेक्ट में किया क्या. अगर तुम मुझे बता दो कि इसमें मैंने वायर फ्रेमिंग की, वायर फ्रेमिंग से लेके फाइनल प्रोडक्ट डिलीवरी, इट्स इनफ फॉर मी. देन आई विल गो एंड लुक फॉर दैट प्रोजेक्ट इन योर पोर्टफोलियो. लेकिन अगर तुम यहाँ पे लिंक डाल दोगे तो वो जो नॉन ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में https// दैट्स जस्ट अनोइंग. एंड और एक नाम दिया हुआ है, प्रोजेक्ट नेम और लिंक, एंड आई एम लाइक ओके, अब मुझे ये सारे पेजेस खोलने पड़ेंगे. इट्स रियली नो. हाँ. हाँ. Exactly. Okay, so number of pages, try to limit it, 1 maximum 2 pages, उससे ऊपर मत जाओ. And then font sizes. आप एक डिजाइनर हो, आप एक डिजाइनर की पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, चूज अ गुड फॉन्ट. कॉमिक sans, प्लीज कॉमिक sans मत यूज करो. ज्यादा ऐसे बहुत ज्यादा बबली फनी बनाने की कोशिश मत करो, प्रोफेशनल चीज है. तो ठीक है, पुट योर ओन डिजाइन फ्लेयर इनटू इट, बट चूज वाइजली कि आपका फॉन्ट साइज क्या होना चाहिए, आप कैसे उस चीज को विजुअली कैसे फॉर्मेट कर रहे हो. और अगर आप 2 पेजेस का या 1 पेज का रेज्यूमे बना रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप एकदम चिन्नी सा फॉन्ट डाल के बस. अब मुझे वैसे भी चश्मा लगे, मुझे सुनने को दिखाई देता नहीं है. हाँ एग्जैक्टली, यू करके फिर होगा. तो इसलिए चूज द फॉन्ट साइज प्लीज. आई थिंक इसके अंदर तो रश्मि गाइडेड मी वंस पोर्टफोलियो के ऊपर. रश्मि, इफ यू रिमेंबर, व्हेन यू रिव्यूड माय पोर्टफोलियो, यू सेड कि अच्छा ये फॉन्ट साइज, और वो ठीक है, एज अ डिजाइनर आपको ये अकल आ जाती है आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन उस वक्त मेरे पास वो अकल नहीं थी. आई ऑलवेज थॉट कि बड़ा होगा तो पढ़ना आसान होगा, बट नो, बड़ा पढ़ना आसान नहीं होता. एक नॉर्मल 9, 10, 11 पढ़ना रीजनेबल है, क्योंकि जब वो प्रिंट होता है तो वो उसमें आता है. अगर वो प्रिंट होकर 12, 13 प्रिंट होगा तो वो इतना बड़ा हो जाएगा. सो थोड़ा सोचना, पीडीएफ में उसको करें एंड हैव अ लुक, जस्ट रिव्यू इट कि वो कैसा कैसा दिख रहा है. यप, ट्रू. Then next is visual elements. Visual elements. So I used to have some visual elements just to tell my personal side of the story. For example, मैंने एक visual element उसमें डाला हुआ था, एक pie chart which says के how does my day go, kind of how do I spend my day. उसमें मैंने break down दिया हुआ था कि अच्छा जी roughly इतना time family के साथ, इतना काम पे, इतना ये वो. But you have to be careful, right? Some people, मैंने भी शुरू में I use a lot of icons, बट देन आई रियलाइज कि वो डिस्ट्रैक्टिंग होते हैं. आइकन से मतलब लेट्स से एजुकेशन के अंदर यूनिवर्सिटी का या स्कूल के नाम से पहले एक आइकन डाल दिया आपने. सिमिलरली आपने अगर कोई एक्सपीरियंस के अंदर ये कंपनी का लोगो है तो वो डाल दिया. अब इमेजिन करें कि सीवी के ऊपर अगर इतने सारे लोगोस हैं या इतने सारे आइकन हैं तो वो डिस्ट्रैक्टिंग है. ठीक है. और अगर आपने केयरफुली फॉन्ट चूज किया तो दैट हैज द सेम इफेक्ट. तो केयरफुली फॉन्ट चूज करने में आई एम गोइंग बैक अ लिटिल बिट, बट केयरफुली फॉन्ट चूज करने में मकसद कहने का यही कि आप हेडिंग का फॉन्ट चूज करें, सब हेडिंग का फॉन्ट चूज करें, एक्चुअल टेक्स्ट का फॉन्ट चूज करें, देन स्टिक टू दैट. और फिर वो इट विल हैव द सेम इम्पैक्ट, इट विल हैव दैट क्लैरिटी, स्पेसिंग ऑफ कोर्स, एंड इट विल, यू मे नॉट नीड, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मत डालें, बट रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ, डोंट ओवरडू इट. विजुअल एलिमेंट्स आर नाइस, दे ग्रैब द यूजर्स अटेंशन, बट उस अटेंशन के साथ आपने करना क्या है. सो आई रियलाइज लेटर कि वो हाउ माई डेज गोज इज समथिंग दैट जिसपे मैं अपने जिस ऑडियंस की अटेंशन में भी इतनी ज्यादा नहीं चाहता जितना वो इन्फोग्राफिक ले रहा है. So then I removed it. So think about these things. Yes. I think from my side, I have one like visual element on my resume, क्योंकि I wanted, I mean specifically for my role, I want to highlight कि मैंने अलग अलग countries में काम किया है और अलग अलग, बिकॉज इट शोज डाइवर्सिटी का आपको एक्सपीरियंस है, अलग अलग लोगों के साथ काम करने का, कल्चर्स के साथ काम करने का. सो मेरे उसमें बस वो एक है कि मैं एक साइकिल पे, एक छोटा सा साइकिल का आइकन है एंड दैट गोज फ्रॉम लाइक वन कंट्री टू द अदर, और ऐसे 4-5 कंट्रीज का. Super good. Yes. So that just creates interest, right? Interest, yeah, exactly. तो ठीक है, तो विजुअल एलिमेंट्स रेस्ट्रिक्ट योरसेल्फ, बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है. देन द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज फाइल टाइप. तो आप जब अपना रेज्यूमे बनाते हो, आप no matter what tool you use, you will either have to create a PDF file,
या फिर डॉक फाइल, या जो सिर्फ एक टेक्स्ट फाइल है। और ये इसलिए कह रहे हैं हम कि पीडीएफ फाइल ठीक है, आप ईमेल के थ्रू या किसी जॉब पोर्टल का एक अच्छा सा बस अपलोड योर रेज्यूमे टाइप का इंटरफेस है, देन दे नीड पीडीएफ। बहुत सी कंपनीज आज भी दे वांट यू टू लाइक मैन्युअली इनपुट ईच एंड Enter. एवरीथिंग। हाँ, उसके लिए प्लीज हैव टेक्स्ट बेस्ड रेज्यूमे रेडी कि आप कॉपी पेस्ट कर सको इजीली। या फिर एक कुछ उसमें ये भी होता है कि आपको बस एक डॉक फाइल अपलोड करनी होती है एंड देन इट विल एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन। तो हाँ, तो इसका वो कंपनी, क्या? हाँ मैं ये सिर्फ कह रहा था कि वो कंपनीज पहले आपसे सारी इंफॉर्मेशन भरवाती हैं, उसके बाद कहती हैं अपलोड योर रेज्यूमे, जिसकी मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती क्यों कर रहे हो ये। और फिर उस चीज पे गुस्सा चढ़ता है कि आखिर में पूछ रहे होते हैं कोई वेबसाइट का लिंक, कोई लिंक्डइन। अबे यार, लिंक मैं तुम्हें दे रहा हूँ तो उठा लो सारा कुछ वहां से, मुझसे क्यों मांग रहे हो? या जाके देख लो वहां पे। तो बिल्कुल समझ नहीं आती वो मुझे लॉजिक उनकी, बट और ये एनीवेज। काफी बड़ी बड़ी कंपनीज है यार जो ये करती है कि तुम एक एक चीज कॉपी पेस्ट करो, फिर एक ईयर कब स्टार्ट की जॉब, कब खत्म की, इट्स मंथ लेवल तक। हाँ मंथ लेवल तक, एंड इट हाँ। टेक्स सो मच टाइम। तो यू हैव टू बी रेडी फॉर दिस। इसलिए एक टेक्स्ट फॉर्मेट में हैव योर रेज्यूमे रेडी, डोंट जस्ट मेन की पीडीएफ में ही करना है। और पीडीएफ में भी अगर इमेजेस और उसके ऊपर आपका हाईलाइट है तो वो सारी चीजें तो आएंगी नहीं उसमें। आएंगे। मेक श्योर कि टेक्स्ट फॉर्मेट में आपकी चीजें अवेलेबल है। बिल्कुल एंड बिल्कुल। अगर आपका ये अपलोडिंग का सीन है मोस्ट कंपनीज में या उनके पोर्टल्स पे भी, there's always a limit to the file size, तो या उसका ख्याल रखें। यूजुअली क्या फाइल साइजेस होते हैं फिर आपने देखे? जो सीवी वगैरह के लिए 2 MB होता है मेरे ख्याल में, सीवी का जो उनका सेक्शन होता है। सम कंपनीज एज ओपन कि अच्छा टोटल आप 35 MB अपलोड कर दो। हम्म तो वो तो बहुत ही अनोइंग होता है, बिकॉज पोर्टफोलियोज क्योंकि उसमें इमेजेस होती हैं तो वो बहुत बड़े हो जाते हैं। उसको पीडीएफ करके जिप करके भी समटाइम्स दे डोंट अलाउ जिप फॉर्मेट। तो हम्म आपको ध्यान रखना पड़ता है कि खैर जब हम पोर्टफोलियो की बात करेंगे तो उसको कैसे स्ट्रक्चर करना है। बट हाँ, 2 MB आई थिंक आपकी सीवी इन एनी केस 1.5 MB से ऊपर नहीं होनी चाहिए, चाहे आप जो मर्जी जिस मर्जी टूल में बना रहे हो। बिकॉज ये फाइल साइज वाली चीज बहुत एनोइंग है। बिकॉज आई डोंट नो, आप अपलोड करो और वो रिजेक्ट हो जाए तो फिर उस वक्त आपको चेंजेस करना एक बहुत मुश्किल काम लगता है। बिकॉज अब इसमें से क्या निकालूं, कैसे इसका साइज छोटा करूं, जिप करूं ना करूं। उसमें एक हैक सॉर्ट ऑफ आप कह सकते हैं, वो ये मैंने नोट किया कि अगर मैं बिल्कुल फेल हो जाऊं अपलोड करने में सीवी, देन व्हाट आई डू इज कि मेरा जो कवर लेटर वाला एरिया होता है उसके अंदर मैं फिर गूगल ड्राइव का लिंक डालता हूँ कि सीवी एट दिस लिंक। और खैर हमने ये पहले भी बात की थी कि वंस यू हैव अप्लाइड, अब हम आ ही गए हैं उस तरफ। वंस यू हैव अप्लाइड तो इट डजंट हर्ट अगर आपको वो मैनेजर या जॉब पोस्टर की जगह मिल रही है, ईमेल कांटेक्ट मिल रहा है, सेंड योर सीवी। ईमेल के ऊपर भी भेज दें, कुछ नहीं जाता, एक थोड़ी सी स्पेस ही जाती है। तो यस, सो बिफोर वी गो टू द नेक्स्ट पार्ट, सो कंक्लूडिंग दिस वन। एंड देन आई थिंक ऑलमोस्ट ऑल, हाँ लोकेशन। अब आप अगर मतलब अगर अगर इंडिया में ही अप्लाई कर रहे हो, फॉर एग्जांपल इफ यू आर इन अ डिफरेंट सिटी और अ डिफरेंट स्टेट एंड यू आर अप्लाइंग टू अ डिफरेंट प्लेस, मेंशन कि आपका लोकेशन क्या है। तो सामने वाले को पता चलता है कि ओके यू आर नॉट इन दिस सिटी। इट विल ऑफ कोर्स अफेक्ट उनका डिसीजन जो भी है, बट देन यू कैन ऑल्सो प्रेजेंट योर सेल्फ इन दैट वे। अब फॉर एग्जाम्पल हम लोग यूरोप में हैं, बट हमारा नाम पढ़ के किसी को लगेगा नहीं कि हम यूरोप में हैं, इधर लगेगा हम इंडिया में है या पाकिस्तान में है। तो और अस आज भी इम्पोर्टेंट है कि हम लोग लोकेशन मेंशन करें कि हम स्टॉकहोम में बेस्ड है या हेलसिंकी में बेस्ड है। तो लुक एट इट फ्रॉम हायरिंग मैनेजर का पर्सपेक्टिव कि उनको पता होना चाहिए कि आप कहाँ पे हो, आपके ऊपर उन्होंने कितना एफर्ट डालना है। अगर आपको रीलोकेट करना है तो दे विल थिंक अबाउट ऑल दोस थिंग्स। तो लोकेशन डाले इफ यू थिंक दैट इज यूजफुल के बेनिफिशियल होगा आपके लिए, तो लोकेशन जरूर डालें। एज रश्मि मेंशन, अगर तो आप इंडिया में ही हो और इंडिया में ही अप्लाई कर रहे हो और उसी शहर में हो जिधर जॉब है या लेट्स से क्लोज बाय है, तो मे बी इट्स नॉट दैट रेलेवेंट, हाउ यू कैन रिमूव इट। बट यस, दैट कैन बी पार्ट ऑफ योर पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑन टॉपिक। अगेन इंफोग्राफिक लोकेशन का आइकन और जगह का नाम। एग्जैक्ट, या ठीक है। या सो we've talked about must haves, we've talked about formatting, तो रेज्यूमे हमारा हो गया है तैयार। अब हम उसके साथ करेंगे क्या? हाँ। अब हमें फिर से जो हमने शुरू में एक स्टेप फॉलो किया था जहाँ पे हमने जाके जॉब डिस्क्रिप्शंस देखे थे, उसकी हमने ये कोशिश की थी हमने कि उसके कीवर्ड्स हम देखे क्या है। गो बैक टू योर रेज्यूमे एंड सी कि क्या आपने वो
कैप्चर किए हैं कीवर्ड्स, हम्म। एंड देन हाउ डू यू मूव ऑन विथ लाइक एक स्पेसिफिक जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो इस रेज्यूमे के साथ फराज, तो व्हाट विल यू हाँ. follow? So what I normally do is when if I'm really interested in a job, okay, there is a mode of me which just applies with whatever I have because मुझे लगता है कि ये या तो इतना important नहीं है या फिर कोई उम्मीद नहीं है. ठीक है. So I just के अच्छा चलो हुक डाल के देखते हैं कुछ आ गया. But if I'm really interested in a job, then I try to look at the company. I like to find out कि इनका ये किस इंडस्ट्री में है. ठीक है. उस इंडस्ट्री की नॉर्मल लैंग्वेज क्या है. ठीक है. अगर मिल सके. एक तरीका इसका ये भी है, इफ यू नो समबडी जो उस इंडस्ट्री में काम करता है, टॉक टू देम, फाइंड आउट कि वो उस इंडस्ट्री के लोग कैसे, फिनटेक हो गया, हेल्थ इंडस्ट्री होगी, हॉस्पिटैलिटी हो गई, तो ये लोग किस तरह से बात करते हैं, इनका क्या तरीका है करने का. और फिर देन आई लुक एट माय सीवी के कैन आई इंप्रूव सम पार्ट्स so that it becomes more relevant to the industry and the job poster and the job description. फिर वही जो बात जो की स्किल्स उन्होंने मांगे, और नॉर्मली जेनेरिक जॉब पोस्टिंग होती है, और ये बेसिकली हमारी ये जो चैनल पॉडकास्ट ये स्टार्ट यहीं से हुआ था, शुरू की कॉन्वर्सेशन है कि बहुत ही जेनेरिक पोस्ट होती हैं और आपके तो ये क्या है. सो फाइन, अगर तो जेनेरिक है देन ट्राई योर बेस्ट, आप इंडस्ट्री से इंस्पायर हो. अगर जेनेरिक नहीं है और स्पेसिफिक है देन ट्राई टू हाईलाइट दोस थिंग्स इन योर सीवी जो कि एग्जैक्ट मैच होती हैं. और अगर कोई ऐसी चीजें हैं जो कि एग्जैक्ट मैच नहीं होती, राइट देम एंड शो योर इंटरेस्ट. अच्छा हाँ, इसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ. लेट्स से यूजर रिसर्च आपने नहीं की, हैंड्स ऑन नहीं की, you can say I'm interested in practical user research aspects. That's it. So then redo your CV for that specific job post and then apply. So और कुछ ऐड करेंगे रश्मि? नहीं, आई थिंक काफी अच्छे पॉइंट्स है, क्योंकि सेम रेज्यूमे से अगर आप अप्लाई करते हो तो जो जिसके पास रेज्यूमे आती है उसको पता चल जाता है कि आपने एक जेनेरिक रेज्यूमे भेजा है. तो बी अ लिटिल केयरफुल, थोड़ा सा अभी इतनी एफर्ट डाली है तो थोड़ी और एफर्ट लगाए और फिर प्रॉपरली अप्लाई करें. आई नो इट्स अनोइंग, इट नीड्स अ लॉट ऑफ पेशेंस, बट दैट्स पार्ट ऑफ द गेम. एक तरीका ये भी है जो कि रश्मि और हम पहले एक दफा बात कर रहे थे कि जब आपने रेज्यूमे बना लिया है तो 2 दिन 4 दिन के लिए 5 दिन के लिए उसको भूल जाएं. देन हैव अ लुक एट इट विद फ्रेश आईज. आपको खुद नजर आएगा कि कुछ चीजें, और समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आप कुछ चीजें देखते हो, एक दफा आप देखते हो आपको लगता है कि गलत है, आप ठीक कर देते हो, फिर 5-6 दिन बाद आप दोबारा देखते हो आपको रियलाइज होता नहीं पहले वाला ही ठीक था. सो इट्स ओके, उसके अंदर टॉगल ठीक है बिकॉज कोई डायरेक्शन नहीं है. जब आप जॉब डिस्क्रिप्शन देखोगे सो मोस्ट लाइकली यू विल फाइंड अ फेवरेट एंड देन यूज दैट. तो ये वाली चीज, आइटरेशन जरूरी है. एग्जैक्टली. एंड आई मीन वी आर UX designers, we work with iteration, so use that for your resume. हाँ, उसको अप्लाई करो. आपका जो रेज्यूमे है वो अपने दोस्तों को, अगर इंडस्ट्री के कुछ लोगों को जानते हो, या हमें भेजो, हम रिव्यू करके बता सकते हैं आपको कि उसमें क्या अच्छा है, क्या नहीं है, क्या मिसिंग है, क्या इम्प्रूव कर सकते हो. बट ट्राई टू आइटरेट, ट्राई टू इम्प्रूव. कुछ टाइम बाद आप व्हेन यू गो बैक एंड लुक एट योर ओल्ड रेज्यूमे, तब भी आपको लगेगा कि यार मैंने ये क्यों डाला, तो उससे यू विल लर्न और आपका रेज्यूमे इम्प्रूव होगा. बट मेन चीज यही है कि रिविजिट, आइटरेट, गेट फीडबैक. आई थिंक ये लिटमस टेस्ट ये है दैट एवरी पिक्सल तो बहुत बारीक हो गया, लेट्स से एवरी वर्ड ऑन योर सीवी you should have a reason for putting it there, like a logical reason कि मैं यहाँ पे क्यों लिख रहा हूँ. खाली भरने के लिए मत लिखें. I believe you me, खाली resume with keyword with let's say important things is much more attractive. ठीक है, आप पहले पढ़ के ये सोचते हो एज अ हायरिंग पर्सन, अगर मैं देखता हूँ कि इसमें तो कुछ लिखा ही नहीं है, बट व्हेन आई लुक एट इट बिकॉज दैट इज आल्सो इंट्रीगिंग कि क्यों नहीं कुछ लिखा. अगर मैं देख रहा हूँ ऊपर एक्सपीरियंस 3 साल का है और नीचे कुछ सिर्फ काम की बातें लिखी हुई हैं, खाली स्पेसिंग इट्स इंपॉर्टेंट. सिंपल इज डिफिकल्ट, आई नो. तो देन आई ट्राई टू डिग. सो समटाइम ये रिवर्स साइकोलॉजी भी चलती है इसके अंदर. और भगवान के लिए या खुदा के वास्ते या जो भी व्हाटएवर यू बिलीव इन, प्लीज डोंट लाई ऑन योर रेज्यूमे, क्योंकि पकड़ी जाती है एंड दैट क्रिएट्स अ, आई मीन इट्स नॉट गुड फॉर यू, योर इमेज, आपके खुद के ईगो के लिए भी अच्छी बात नहीं है. तो डोंट लाई ऑन योर रेज्यूमे. अगर आपको कोई चीज नहीं आती है तो नहीं आती है. हाँ, इट्स ओके, इट्स ओके. आई थिंक हमें बात यहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए थी वैसे. दैट वुड हैव स्टार्ट. बट एक मैं एग्जांपल देता हूँ कि किसी ने डाला हुआ था, इररिस्पेक्टिव में कहाँ था, मैं क्या कर रहा था, बट एनीवेज आई वाज रिव्यूइंग प्रोफाइल किसी की, और उसके अंदर एक्सपीरियंस 1 ईयर, ठीक है, और नीचे ढेर लिस्ट प्रोजेक्ट्स की.
अब मुझे ये समझना है कि ये इतने प्रोजेक्ट्स तो मैंने अपने काम में टाइम में नहीं किए जितने इस बंदे ने किए. And then we ended up actually talking to him, and then we realized that he was part of the teams on those projects, which is fine. Why don't you just say that? कि अच्छा मेरा 1 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन मैंने पहले अपने इंटरेस्ट में इन लोगों के साथ ये काम किया है. सो दैट वुड हैव बीन अ वेरी क्लियर पिक्चर, क्योंकि पोर्टफोलियो में वो प्रोजेक्ट थे नहीं और हमें समझ नहीं आ रही थी कि ये सीन है क्या. जस्ट ऑफ इंट्रीग वी टॉक टू दिस गाय जस्ट टू सी सीन क्या है. बट एनीवेज ही डिडंट गेट. लोग काफी मतलब जो हायर करने वाले लोग होते हैं उन्होंने ऐसा काफी बार देखा होता है, तो वो पकड़ लेते हैं. तो बेवकूफ मत समझो सामने वाले को. डोंट लाई, बी हम्बल. ज्यादा प्राउड होने की जरूरत नहीं है कि मैं इसमें तो मेरी 10 out of 10 मुझे वो कभी नहीं मिलते. आपको 10 out of 10 किसी, आप हमेशा सीखते रहते हो. यू हमेशा ऊपर कोई ना कोई होता है. तो यस, तो आई होप कि अभी ये जो हमने आज सारी चीजें डिस्कस की उसके बेसिस पे यू कैन ट्राई टू क्रिएट योर रेज्यूमे. अगर आप और भी कुछ हेल्प चाहिए तो ऑफ कोर्स रीच आउट. वी नो some people have reached out to us हमारे पिछले एपिसोड के बाद. तो we would like to actually invite you on the podcast कि हम बैठ के आमने सामने भी बात कर सकते हैं. हम आपका पोर्टफोलियो रिव्यू कर सकते हैं, रेज्यूमे पे आपके बात कर सकते हैं. अगर आपको इन जनरल इंडस्ट्री के बारे में कोई क्वेश्चंस है तो वी कैन टॉक अबाउट दोज एज वेल. तो फील फ्री टू कमेंट, नीचे कमेंट करें कि आपको क्या चाहिए हमसे. और इस वीडियो के ऊपर जस्ट कमेंट एंड वी विल डेफिनेटली ट्राई टू रीच. हम 2 ही लोग हैं, सो जितना ह्यूमनली पॉसिबल होगा वी विल कम बैक टू यू. एंड इससे ज्यादा बेहतर हो नहीं सकता कि अगर आप इंटरैक्ट करें. आई मीन वी वुड लव कि अगर और लोग आए इस पॉडकास्ट पे, वी कुड डिस्कस योर प्रॉब्लम्स. अगर कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स हैं वी कुड डिस्कस, जिस तरह रश्मि ने कहा, इंडस्ट्री की नॉलेज. वी कुड डिस्कस योर स्पेसिफिक पोर्टफोलियोज और उसको देख सकते हैं. और अगर आप ऑफ द एयर भी करना चाहते हैं तो वी कैन डेफिनेटली मेक सम टाइम. तो टाइम लगेगा एडजस्ट करने में, लेकिन यस वी कैन थिंक अबाउट दैट. यस. So in the next episodes soon, as Rashmi mentioned, okay, somebody has reached out to us, some of you, or we will see if we can bring them online and discuss their portfolio and to try to understand कि क्या mental model क्या है for creating a portfolio like they have, for creating a CV like they have, and if we have any inputs to improve, you will see that in one of our next episodes, hopefully. और जैसे आज हमने रेज्यूमे पे बात की है, वैसे ही हम किसी दिन पोर्टफोलियो पे स्पेसिफिकली बात करेंगे. तो एज यूएक्स डिजाइनर या सर्विस डिजाइनर या ये जो अलग अलग रोल्स है उनके लिए आपने कैसे पोर्टफोलियोज तैयार करने हैं और कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है. तो वी कैन टॉक अबाउट दोस एज वेल. और अगर ये यूएक्स डिजाइनर और उसके अलावा भी अगर आपके दिमाग में कुछ है, सो राइट ऑन द चैनल. वी कैन डू अ स्पेसिफिक like a episode about those roles, let's say. या और भी कोई टॉपिक, doesn't have to be roles. But yes, so this was a good fun conversation. I enjoyed this. I hope कि बाकी ऑडियंस को भी अच्छा लगा हो and you've had some takeaways from this. Yeah. So until next time, goodbye. Goodbye. See you next time.